ओम शांति। आज 21 जनवरी 2021 की मुरली है। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने, अर्थात दीपक में ज्ञान का घृत डालने। तो बाबा आज क्या बता रहे हैं? मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिवान शिव बाबा से शक्ति लेने, अर्थात आत्मा रूपक दीपक में ज्ञान का घृत डालने। बाबा आज प्रश्न पूछ रहे हैं, शिव की बारात का गायन क्यों है? शिव की बारात का गायन क्यों है? उत्तर में बाबा बोले, क्योंकि शिव बाबा जब वापिस जाते हैं तो सभी आत्माओं का झुंड उनके पीछे पीछे भागकर जाता है। मूल वतन में भी आत्माओं का मनारा व छत्ता लग जाता है। तुम पवित्र बनने वाले बच्चे बाप के साथ साथ जाते हो, साथ के कारण ही बारात का गायन है। तो बाबा आज बता रहे हैं, जब शिव बाबा जाएंगे तो उनके पीछे पीछे सब आत्माएं भाग कर जाएंगे और मूल वतन में सब आत्माएं जाकर माना घर जाएंगे। सब आत्मा वहाँ आत्माओं का छत्ता लग जाएगा। बाबा बोले, तुम जो पवित्र बनने वाले बच्चे हैं वो बाबा के साथ साथ जाते हैं, साथ के कारण ही बारात का गायन है। ओम शांति। बच्चों को पहले पहले एक ही पॉइंट समझने की है कि हम सब भाई भाई हैं। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं और वो सबका बाप है। परमात्मा शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है। उनको सर्वशक्तिवान कहा जाता है। तुम्हारे में सर्व शक्तियाँ थी। तुम विश्व पर राज्य करते थे। भारत में ही इन देवी देवताओं का राज्य था। गोया तुम बच्चों का राज्य था। तुम पवित्र देवी देवताएं थे। तुम्हारा कुल व डिनाइस्टी है। तुम्हारा कुल, तुम्हारा माना देवी देवताओं का, क्योंकि हम सब देवी देवताएं थे। तो बाबा बोले, तुम्हारा कुल व डिनाइस्टी है। वो सब निर्विकारी थे। देवताएं जब हम थे तो निर्विकारी थे। बाबा बोले, कौन निर्विकारी थे? आत्माएं। हम सब आत्माएं बाबा के बच्चे निर्विकारी थे। अब फिर तुम निर्विकारी बन रहे हो, जैसे कि सर्वशक्तिवान बाप को याद कर उनसे शक्ति ले रहे हो। बाबा ने समझाया है, आत्मा ही 84 का पाठ बजाती है। उनमें जो सत्व प्रधान ताकत थी वो फिर दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। सत्व प्रधान से तमो प्रधान बनना है। सत्व प्रधान से तमो प्रधान बनना है। बाबा बोले, जैसे बैटरी की ताकत कम होती जाती है तो मोटर खड़ी हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती है, कुछ ना कुछ ताकत रहती है। आत्मा में कुछ ना कुछ ताकत रहती है, फुल डिस्चार्ज नहीं होती। बाबा बोले, जैसे कोई मरता है तो दीपक जलाते हैं, उसमें घृत डालते रहते हैं कि ज्योति बुझ न जाए। बैटरी की ताकत कम होती है तो फिर चार्ज करने रखते हैं। बाबा बोले, अभी तुम बच्चे समझते हो, तुम्हारी आत्मा सर्वशक्तिवान थी। अब फिर तुम सर्वशक्तिवान बाप से अपना बुद्धि योग लगाते हो तो बाबा की शक्ति हमारे में आ जाए, क्योंकि शक्ति कम हो गई है।
जब हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा की शक्ति आती है, आत्मा चार्ज होती है। इसीलिए हम आत्मा सब बाबा को याद करते हैं। बाबा बोले थोड़ी जरूर रहती है, पूरी डिस्चार्ज नहीं होती, उसमें थोड़ी ताकत जरूर रहती है। एकदम खत्म हो जाए तो फिर शरीर ही न रहे। आत्मा बाप को याद करते करते बिल्कुल प्योर हो जाती है। आत्मा बाबा को याद करते करते बिल्कुल प्योर हो जाती है। सतयुग में तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज होती है। सतयुग में हम सब आत्माएं फुल चार्ज होते हैं, फिर थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। हम बाट बजाते बजाते सतयुग से जब हम नीचे आते हैं तो कम होती जाती है। बाबा बोले त्रेता तक मीटर कम होता है, जिसको कला कहा जाता है। फिर कहेंगे आत्मा जो सत्तो प्रधान थी वो सत्तो बनी, ताकत कम हो जाती है, स्टेजेस देकर नीचे उतरती है। सत्तो प्रधान, फिर सत्तो, फिर तमो में आती है, रजो तमो में आती है। बाबा बोले तुम समझते हो, हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं सतयुग में। और बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी तुम तमो प्रधान बन गए हो तो ताकत का देवाला निकल गया है। फिर बाप को याद करने से पूरी ताकत आएगी, क्योंकि तुम जानते हो देह सहित देह के जो भी सब संबंध है वो सब खत्म हो जाने हैं। फिर तुमको बेहद का राज्य मिलता है। बाप भी बेहद का है तो वर्षा भी बेहद का देते हैं। अभी तुम पतित हो, तुम्हारी ताकत बिल्कुल कम होती गई है, पतित होने से ताकत कम हो गई है। बाबा बोले हे बच्चों, अब तुम मुझे याद करो, मैं ऑल माइटी हूँ। मेरे द्वारा ऑल माइटी राज्य मिलता है। सतयुग में देवी देवता सारे विश्व के मालिक थे, पवित्र थे, दैवी गुणवान थे। अभी वो दैवी गुण नहीं है। सबकी बैटरी पूरी डिस्चार्ज होने लगी है। अभी सबकी बैटरी पूरी डिस्चार्ज होने लगी है। फिर अब बैटरी भरती है, कैसे भरेगी? बाबा की याद से। सिवाय परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाने के बैटरी चार्ज नहीं हो सकती। बाबा की याद के सिवाय आत्मा रूपी बैटरी चार्ज नहीं हो सकती। वो बाप ही एवर प्योर है। यहाँ सब है इम्प्योर। बाबा एवर प्योर है और यहाँ सब है इम्प्योर। जब प्योर रहते हैं तो बैटरी चार्ज रहती है। तो अब बाबा समझाते हैं एक को ही याद करना है। बाबा क्या समझाते हैं बच्चे? एक को ही याद करना है। ऊंचे ते ऊंच है भगवान, बाकी सब है रचना। बाबा बोले रचना से रचना को कभी वर्षा नहीं मिलता है। क्रिएटर तो एक ही है, वो है बेहद का बाप। बाकी तो सब है हद के। बेहद के बाप को याद करने से बेहद की बादशाही मिलती है। तो बच्चों को दिल अंदर समझना चाहिए, हमारे लिए बाबा नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना हो रही है। ड्रामा प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना हो रही है। बाबा बोले तुम जानते हो सतयुग आने वाला है। सतयुग में होता ही है सदा सुख। वो कैसे मिलता है?
बाबा पूछ रहे हैं कैसे मिलता है। बाबा बेट समझाते हैं, मामेकम याद करो, मामेकम याद करो, मैं एवर प्योर हूँ, मैं कभी मनुष्य तन नहीं लेता हूँ, मैं न दैवी तन न मनुष्य तन लेता हूँ। बाबा बोले मैं एवर प्योर हूँ, मैं कभी मनुष्य तन नहीं लेता, न मनुष्य तन लेता हूँ न दैवी तन लेता हूँ। अर्थात मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। सिर्फ तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने लिए जब यह 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में होता है तब इनके तन में आता हूँ। बाबा बोले यही पूरा सत्व प्रधान से तमो प्रधान बना है। नंबर 1 ऊंचे ते ऊंच भगवान, नंबर 1 ऊंचे ते ऊंच भगवान। फिर है सूक्ष्म बतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिसका साक्षात्कार होता है। बाबा बोले सूक्ष्म बतन बीच का है, सूक्ष्म बतन बीच का है, जहाँ शरीर नहीं हो सकते। सूक्ष्म बतन में शरीर नहीं होते। सूक्ष्म शरीर सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखा जाता है, सूक्ष्म शरीर को दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। मनुष्य सृष्टि तो यहाँ है, बाकी वो तो सिर्फ साक्षात्कार के लिए फरिश्ते हैं, सूक्ष्म वतन में फरिश्ते हैं। तुम बच्चे भी अंत में जब बिल्कुल पवित्र हो जाते हो तो तुम्हारा भी साक्षात्कार होता है। ऐसे फरिश्ते बन फिर सतयुग में यहाँ ही आकर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह ब्रह्मा कोई विष्णु को याद नहीं करते हैं, यह भी शिव बाबा को याद करते हैं। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को याद करते हैं और यह विष्णु बनते हैं। बाबा बोले बाबा बोले तो यह भी समझना चाहिए ना, इन्होंने राज्य कैसे पाया। इन्होंने माना लक्ष्मी नारायण ने। लड़ाई आदि तो कुछ भी होती नहीं। देवताएं हिंसा कैसे करेंगे, क्योंकि देवताओं का टाइटल है अहिंसा। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म, तो वो हिंसा कैसे करेंगे। अभी तुम बच्चे बाप को याद करके राजाई लेते हो, कोई माने न माने। गीता में भी है, हे बच्चों देह सहित देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो। उनको तो देह नहीं है। बाबा बोले उनको तो देह है नहीं जो ममत्व रखे। कहते हैं मैं थोड़े समय के लिए इनके शरीर का लोन लेता हूँ। शिव बाबा बोलते हैं मैं थोड़े समय के लिए इनके शरीर का लोन लेता हूँ, नहीं तो मैं नॉलेज कैसे दूँ। मैं बीज रूप हूँ ना, इस सारे झाड़ की नॉलेज मेरे पास है और किसी को पता नहीं। सृष्टि की आयु कितनी है, कैसे इनकी स्थापना पालना विनाश होता है, मनुष्यों को तो पता होना चाहिए ना। बाबा बोले मनुष्य ही पढ़ते हैं, जानवर तो नहीं पढ़ेंगे ना। वो पढ़ते हैं हद की पढ़ाई। बाप तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे तुमको बेहद का मालिक बनाते हैं। तो यह समझना चाहिए कि भगवान किसी मनुष्य को अथवा देहधारी को नहीं कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म देह है ना। बाबा बोले कोई भी देहधारी मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कह सकते, क्योंकि उनको तो सूक्ष्म देह है ना। इन्हों का नाम ही अलग है, इनको भगवान नहीं कहा जाता। यह शरीर तो
इस दादा की आत्मा का तखत था, अकाल तखत है ना। अभी यह अकाल मूरत बाप का तखत है। अमृतसर में भी एक अकाल तखत है ना। बड़े बड़े जो होते हैं वहाँ अकाल तखत पर जाकर बैठते हैं। अभी बाबा समझाते हैं ये सब अकाल आत्माओं का तखत है। आत्मा अकाल है जिसको काल खा न सके। बाकी तखत तो बदलते रहते हैं। अकाल मूरत आत्मा इस तखत पर बैठती है। अकाल मूरत आत्मा इस भ्रुकुटी रूपक तखत पर बैठती है। बाबा बोले पहले छोटा तखत होता है फिर बड़ा होता है। शरीर छोटा होता है फिर बड़ा होता है। जो आत्मा का तखत है जहाँ आत्मा निवास करती है, बाबा बोले आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा अकाल है। आत्मा को काल नहीं खाता, आत्मा अकाल है। बाकी उनमें अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं तब तो कहा जाता है ना, कर्मों का यह फल है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वो कभी विनाश नहीं होती। आत्मा का बाप है एक, यह तो समझना चाहिए ना। यह बाबा कोई शास्त्रों की बात सुनाते हैं क्या? शास्त्र आदि पढ़ने से वापिस तो कोई जा नहीं सकते। पिछाड़ी में सब जाएंगे, पिछाड़ी में सब आत्मा घर जाएंगे। जैसे बाबा बोले टिड्डियों का अथवा मधुमक्खी का झुंड जाता है ना। मधुमक्खियों की भी क्वीन होती है, उनके पिछाड़ी सब जाते हैं। बाप भी जाएंगे तो उनके पिछाड़ी सब आत्माएं जाएंगी। वहाँ मूल वतन में जैसे सब आत्माओं का मनारा व छता है। मूल वतन परम धाम में सब आत्माओं का बाबा बोले छता है। यहाँ फिर है मनुष्यों का झुंड, तो यह झुंड भी एक दिन भागना है। बाबा आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। आत्माओं का पिता परमात्मा आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। शिव की बारात कहा जाता है। बच्चे कहो अथवा सजनियां कहो, बाप आकर बच्चों को पढ़ाकर याद की यात्रा सिखलाते हैं। पवित्र बनने बिगड़ तो आत्मा जा नहीं सकती। पवित्र बनने बिगड़ आत्मा जा नहीं सकती। जब पवित्र बन जाएगी तब पहले पहले शांति धाम जाएगी। वहाँ जाकर सब निवास करते हैं। वहाँ से फिर धीरे धीरे आते रहते हैं। वृद्धि होती रहती है। तुम ही पहले पहले भागेंगे बाप के पिछाड़ी। तुम्हारा बाप के साथ अथवा सजनियों का साजन के साथ ही योग है। बाबा बोले राजधानी बननी है ना। सब इकट्ठे नहीं आते, राजधानी में सब इकट्ठे नहीं आते। वहाँ सब आत्माओं की दुनिया है। परम धाम सब आत्माओं की दुनिया है। वहाँ से फिर नंबरवार आते हैं। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। पहले पहले तो है आदि सनातन देवी देवता धर्म जो बाबा स्थापन करते हैं। पहले पहले हमको ब्राह्मण बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है ना। प्रजा में भाई बहन हो जाते हैं। ब्रह्मा कुमार और कुमारियां ढेर है। हम सब ब्रह्मा के औलाद भाई बहन हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। जरूर निश्चय बुद्धि होंगे तब तो इतने ढेर हुए हैं। निश्चय हुए इसीलिए तो ढेर हुए ना ब्राह्मण। बाबा बोले ब्राह्मण कितने होंगे? कच्चे व पक्के ब्राह्मण होते हैं, लेकिन कच्चे या पक्के। कोई तो 99 मार्क्स लेते हैं, कोई 10 मार्क भी लेते हैं, कोई 99 मार्क भी लेते हैं, कोई 10 मार्क भी लेते हैं।
तो गोया कच्चे ठहरे ना। तुम्हारे में भी जो पक्के हैं वो जरूर पहले आएंगे, कच्चे वाले पिछाड़ी में आएंगे। यह पाठधारियों की दुनिया है जो फिरती रहती है। सतयुग, त्रेता, यह है उपास हुआ सत्य, त्रेता, सतयुग, फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग, अभी है यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा बाबा बता रहे हैं, यह अभी बाबा ने हम बच्चों को बताया है। पहले तो हम उल्टा ही समझते आए कि कल्प की आयु लाखों वर्ष है। कल्प की आयु हम समझते थे, उल्टा समझते थे कि लाखों वर्ष है। अभी बाबा ने बताया है यह तो पूरा 5,000 वर्ष का चक्र है। आधा कल्प है राम का राज्य, आधा कल्प है रावण का राज्य। लाखों वर्ष का कल्प होता तो आधा आधा भी हो न सके। दुख और सुख की यह दुनिया बनी हुई है। दुख और सुख की यह दुनिया बनी हुई है। यह बेहद की नॉलेज बेहद के बाप से मिलती है। शिव बाबा के शरीर का कोई नाम नहीं है। यह शरीर तो इस दादा का है। बाबा जिस रथ में आते हैं बाबा का तन नहीं है, बाबा बोले दादा का, ब्रह्मा बाबा का है। बाबा कहाँ है? बाबा ने थोड़े समय के लिए लोन लिया है। बाबा कहते हैं हमको मुख तो चाहिए ना, पढ़ाने के लिए मुख तो चाहिए ना। यहाँ भी गौमुख बनाया हुआ है। पहाड़ी से पानी तो जहाँ तहाँ आता है, यहाँ फिर गौ का मुख बना दिया है, उससे पानी आता है। उनको गंगा जल समझ लेते हैं। अब गंगा फिर कहाँ से आई? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, अब गंगा फिर कहाँ से आई? यह है सब झूठ, झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। भारत जब स्वर्ग था तो सचखंड कहा जाता है। फिर भारत ही पुराना बनता है तो झूठ खंड कहा जाता है। इस झूठ खंड में जब सभी पतित बन जाते हैं तो बुलाते हैं, पतित पावन बाप को बुलाते हैं, बाबा हमको पावन बनाए, इस पुरानी दुनिया से ले चलो। बाबा कहते हैं मेरे सब बच्चे काम चिता पर चढ़ काले बन गए हैं। बाप बच्चों को बैठ कहते हैं तुम तो स्वर्ग के मालिक थे ना, हम सब स्वर्ग के मालिक थे ना। तो बाबा पूछ रहे हैं, स्मृति आई है ना। बच्चों को समझाते हैं, सारी दुनिया को नहीं समझाते हैं। बाबा बच्चों को समझाते हैं, तुमको ही समझाते हैं तो मालूम पड़े कि हमारा बाप कौन है। ये मालूम पड़े कि हमारा बाप कौन है। बाबा बोले इस दुनिया को कहा जाता है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न, माना कांटों का जंगल। सबसे बड़ा काम का कांटा लगाते हैं। भले यहाँ भगत भी बहुत है, वेजिटेरियन है, परंतु ऐसे नहीं कि विकार में नहीं जाते हैं। ऐसे तो बहुत बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं। छोटेपन से ही कब छीछी खाना आदि नहीं खाते हैं। सन्यासी भी कहते हैं निर्विकारी बनो। वो हद का सन्यास मनुष्य कराते हैं। दूसरे जन्म में फिर गृहस्थी पास जन्म ले, फिर घर बार छोड़ चले जाते हैं। हद का सन्यास माना करते हैं, घर छोड़ के जाते हैं, फिर आकर दूसरे जन्म में भी गृहस्थी के घर में जन्म लेते हैं। बाबा बोले सतयुग में यह कृष्ण आदि देवताएं कभी घर बार छोड़ते हैं क्या? नहीं, सतयुग में देवताएं कभी घर बार नहीं छोड़ते। तो उन्हों का है हद का सन्यास, दुनिया में करते हैं हद का सन्यास। अभी तुम्हारा है बेहद का सन्यास। अभी हम बच्चे घर गृहस्थ में रहते हैं लेकिन बुद्धि से सब कुछ भूलते हैं, माना बुद्धि से सन्यास करते हैं। इसीलिए बाबा बोले तुम्हारा है बेहद का सन्यास। सारी दुनिया का संबंधियों आदि का भी सन्यास करते हो बुद्धि से। तुम्हारे लिए अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तुम्हारी बुद्धि
स्वर्ग तरफ ही जाएगी। तो शिव बाबा को ही याद करना है। बेहद का बाप कहते हैं, मुझे याद करो, मन मना भव मध्याजी भव, तो तुम देवता बन जाएंगे। यह वही गीता का एपिसोड है। संगम युग भी है। गीता का एपिसोड अभी चल रहा है और संगम युग भी है। बाबा बोले, मैं संगम पर ही सुनाता हूँ, बच्चों को आकर ज्ञान संगम पर ही सुनाता हूँ। राजयोग जरूर आगे जन्म में संगम पर सीखे होंगे। देवी देवताएं हैं, वो संगम पर ही बाबा से राजयोग सीखते हैं। यह सृष्टि बदलती है ना, तुम पतित से पावन बन जाते हो। अब यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि हम ऐसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। बाबा बोले, हर एक बात अच्छी रीति समझकर निश्चय करनी चाहिए। यह कोई मनुष्य थोड़ी कहते हैं, यह है श्रीमत, अर्थात श्रेष्ठते श्रेष्ठ मत भगवान की। श्रीमत है श्रेष्ठते श्रेष्ठ मत भगवान की मत, बाकी सब है मनुष्य मत। मनुष्य मत से गिरते आते हो, अब श्रीमत से तुम चढ़ते हो। बाप मनुष्य से देवता बना देते हैं। बाबा मनुष्य से देवता बना देते हैं। दैवी मत स्वर्गवासी की है और वो है नरकवासी मनुष्य मत। देवताओं का मत और दुनिया में है मनुष्य की नरकवासी मनुष्यों की मत, जिसको रावण मत कहा जाता है। रावण राज्य भी कोई कम नहीं है। सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। यह बेहद की लंका है जिस पर रावण का राज्य है। फिर देवताओं का पवित्र राज्य होगा, वहां बहुत सुख होता है। स्वर्ग की कितनी महिमा है। कहते भी हैं स्वर्ग पधारा, तो जरूर नरक में था ना। बाबा बोले, हेल से गया तो जरूर फिर हेल में ही आएगा ना, क्योंकि नरक से गया माना इस नरक दुनिया में ही आएगी। स्वर्ग अभी है कहाँ जो स्वर्ग में जाए? स्वर्ग तो नहीं है ना, तो आएगा तो इस नरक में। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। अभी बाप तुम्हें सारी नॉलेज देते हैं, बैटरी भरते हैं। आत्मा की बैटरी को बाबा आकर भरते हैं। माया फिर लिंक तोड़ देती है। जितना जितना हम बाबा को याद करेंगे, हम सबकी आत्मा रूपी जो बैटरी है वो चार्ज होगी। लेकिन जब हम याद में बैठते हैं तो माया क्या करती है, इधर उधर की बातें बुद्धि में डालकर बुद्धि का योग बाबा से तोड़ देती है। इसलिए बाबा बोले, माया क्या करती है, लिंक तोड़ देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार नमस्ते 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, मन वचन कर्म से पवित्र बन आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है। मन वचन कर्म से पवित्र बनकर आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है। पक्का ब्राह्मण बनना है। सेकेंड में बाबा बोले, मनमत व मनुष्य मत को छोड़, मनमत व मनुष्य मत को छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। सत्तो प्रधान बन बाप के साथ उड़कर जाना है। मनमत व मनुष्य मत को छोड़, बाबा बोले एक बाप की श्रीमत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। सत्तो प्रधान बनकर बाबा के साथ उड़कर अपने घर जाना है। वरदान बाबा, आज बाबा वरदान दे रहे हैं, श्रीमत के आधार पर खुशी, शक्ति और सफलता का अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। श्रीमत के आधार पर
खुशी, शक्ति और सफलता का अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। विस्तार में बाबा बोले, जो बच्चे स्वयं को ट्रस्टी समझकर श्रीमत पर चलते हैं, श्रीमत में जरा भी मनमत या परमत मिक्स नहीं करते। जो बच्चे अपने को ट्रस्टी समझकर बाबा की श्रीमत पर चलते हैं और श्रीमत में ना मनमत की परमत मिक्स नहीं करते हैं, तो उन्हें निरंतर खुशी, शक्ति और सफलता की अनुभूति होती है। पुरुषार्थ व मेहनत कम होती है। प्राप्ति ज्यादा हो तब बाबा बोले, मेहनत कम होती भी प्राप्ति ज्यादा हो तब कहेंगे यथार्थ श्रीमत पर चलने वाले। परंतु माया ईश्वरीय मत में मनमत व परमत को रॉयल रूप से मिक्स कर देती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, माया का रॉयल रूप आ जाता है, श्रीमत में हम मनमत और परमत को मिक्स कर देते हैं। इसीलिए क्या होती है, सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं होता। इसके लिए परखने और निर्णय करने की शक्ति को धारण करो। हमारे अष्ट शक्तियों से बाबा बता रहे हैं, अभी हमको क्या करना है, निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति से धारण करेंगे, तभी माया हमको धोखा नहीं देगा। स्लोगन, बालक सो मालिक वो है जो तपस्या के बल से भाग्य विधाता बाप को अपना बना दे। बालक सो मालिक वो है जो तपस्या के बल से जो भाग्य विधाता बाबा को अपना बना दे। आज हेडिंग में बाबा बोल रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेने, अर्थात दीपक में ज्ञान का घृत डालने। अच्छा, ओम शांति।